हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल गार्डनिंग माय लव। और मैं आपको आज बीजों के बारे में बताऊंगी और बीज लगाने का तरीका भी बताऊंगी। देखिए, जब हम बीज लगाते हैं तो हमको अपनी मिट्टी को एकदम पोरस बनाना होता है। बहुत सॉफ्ट मीडिया लेना होता है। अगर किसी के पास कोकोपीट है तो अच्छा है, बहुत बेटर है। और अगर किसी के पास नहीं है तो वो क्या करे, उसको रेत होती है, रेत मिट्टी में आधी रेत मिलाकर और कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद या राख, अगर किसी के पास एफर्ट लगाने के लिए है तो खाद बहुत सारी वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलती हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं करना है ये सब, तो अपना गोबर की खाद ली और उसको मिट्टी में मिक्स किया और रेत को मिक्स किया, बहुत सॉफ्ट मीडिया बन जाता है और उसमें हम बीज लगा सकते हैं। और कोकोपीट अगर है आपके पास तो और भी बेस्ट है, लेकिन कोकोपीट खरीदनी पड़ती है, महंगी भी आती है। वैसे तो मैंने भी लिए है, ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती है। और मैं उसको केवल बीज उगाने के लिए यूज़ करती हूँ। नीचे मिट्टी लगाती हूँ, रेत मिलाकर और खाद मिलाकर नीचे मिट्टी लगाती हूँ और उसके ऊपर एक लेयर पतली सी कोकोपीट की लगा देती हूँ। क्योंकि जब बीज उगता है ना तो उसको बहुत सॉफ्ट मीडिया चाहिए होता है। उसमें अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो उसको टाइट मिट्टी में वो ग्रो कर पाए, इसलिए उसको सॉफ्ट मीडिया। जब वो ग्रो हो जाता है, उसमें थोड़ी ताकत आ जाती है, वो धीरे धीरे मिट्टी में उसकी जड़ें जाने लग जाती हैं और वो ठीक हो जाता है। तो मैं सिर्फ कोकोपीट को इतना ही यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कोकोपीट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बीज 100% ग्रोइंग करें तो मेरे हिसाब से आप छोटा सा एक कोकोपीट का पैकेट मंगा लें, बाकी नीचे मिट्टी लगाएं और ऊपर कोकोपीट की लेयर लगा के और बीज डाल दें उसमें। और अगर आपके पास नहीं है, नहीं मंगा सकते हैं, नहीं लाना चाहते हैं, तो रेत मिलाकर मिट्टी में उसको बना दें अच्छे से सॉफ्ट। उसमें गोबर की खाद को अच्छे से मसल के अच्छे से मिक्स करके फिर आप बीज उगा सकते हैं। सॉरी। और बीजों के बारे में मैं बता देती हूँ। ये मैंने पेड़ से तोड़े हैं, ये वाले बीज हैं। ये फलियाँ होती हैं अपराजिता की, और इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये ऐसे बीज निकलते हैं इसमें। ये देखिए, ये ऐसा बीज होता है इसका। जैसे दाल होती है ना, काली मसूर की दाल होती है, नहीं मसूर की नहीं, उड़द की दाल होती है ब्लैक, उस टाइप से होते हैं ये बीज। इनको लगाते हैं और ये इस टाइम में 100% ग्रोइंग है और बहुत इजी ग्रोइंग है। जो गार्डनिंग बिल्कुल जिसको आती नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता वो, कि तुम्हारे बीज भी नहीं उग पा रहे हैं और पौधे भी बार बार मर रहे हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट है। अगर ये किसी के यहाँ लगे हुए हैं, आप उससे फली तोड़ लाएं। फली का कलर ऐसा होना चाहिए, ग्रीन फली ना तोड़ें, बिल्कुल ब्राउन हो चुकी। और इस टाइम लग भी रहे होंगे, लोगों के पौधों पे फलियाँ लग रही होंगी, आप तोड़ के ला सकते हैं। ध्यान रखें, अपराजिता की बेल होती है जिसमें नीले फूल आते हैं, ये उसकी फलियाँ हैं। और ये मेरे कड़ी पत्ता के बीज हैं। ये देखिए, मैं पास से दिखा देती हूँ आपको। कड़ी पत्ता के बीज ऐसे होने चाहिए, ये सूख जाना चाहिए, सूखा सा होना चाहिए, ब्राउन कलर का होना चाहिए। और ये बीज हैं पारिजात का। ये पारिजात के पेड़ पे लगते हैं। पारिजात के बारे में आपने सुना होगा। पारिजात के फूल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, सफ़ेद कलर के फूल। और ये उसका बीज है। और जब हम इसको ऐसे तोड़ते हैं तो इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। देखिए, मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है तो ये हो नहीं पा रहा है, लेकिन ये खुल के, इसको बहुत आराम से, बहुत सावधानी से खोलना पड़ता है और ये ऐसे खुल जाता है। और बीज ये नहीं है, बल्कि बीज और इसके अंदर है। इसको हल्का सा चटकाएंगे तो ये दोनों तरफ से ऐसे निकल जाएगा। और ये इसके अंदर से निकल गया, ये वाला, ये होता है इसका बीज। इसको लगाना होता है। इसको बहुत सावधानी से निकालना पड़ता है, बहुत आराम से निकालना पड़ता है, नहीं तो ये टूट भी जाता है। बहुत पतला सा होता है ये, ज़्यादा मोटा भी नहीं होता है। ये देखिए, बिल्कुल पत्तल सा है। और ये बीज उग जाते हैं और इसको लगाने का यही समय है। इन तीनों को लगाने का यही समय है। फरवरी में आप लगा दीजिए। ये गर्मियों के बीज हैं और ये सबसे इजी ग्रोइंग सीड्स हैं, ये बहुत जल्दी उग जाते हैं। तो ये बीज लगाने का सबसे बेस्ट टाइम है। मीडिया आप तैयार कर लीजिए, पॉट्स तैयार कर लीजिए और फरवरी में अपने बीज लगा दीजिए। थैंक यू।